परमेश्वर पिता बोकोहला में जो रिकन्स्ट्रक्ट किया हुआ जो आराधनालय उसका समर्पण की आराधना में हम लोग सब आज एकत्रित हैं और हमारे बीच में हमारा आदरणीय आर्च बिशप हिज ग्रेस एंटोनियस मोर यूसेबियस उन्होंने उपस्थित हैं और आदरणीय आर्च बिशप के द्वारा आज का ये सर्विस यहाँ पर संपन्न होगा और हमें इस प्रकार आमंत्रित करने के लिए ये कलीसिया की सभी सदस्यों को और इस कलीसिया की स्थानीय पासवान के रूप में जो सेवकाई जो निभा रहे हैं रेवरेंड फादर जोएल शांति और उनको भी हृदय से धन्यवाद। और जैसे हम पर उपस्थित हमारे सरेपाली मिशन प्रोविंस का प्रोविंशियल विकार जोएल शांति और एसोसिएट प्रोविंशियल विकार रेवरेंड फादर मिराल करकटा और हमारे जितने आदरणीय पासवानगण उपस्थित हैं और आप सबको हृदय से धन्यवाद। हमारा बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च का आराधनालय का समर्पण की विधि जो है उसके आधार पर आज ये सर्विस यहाँ पर होगा, इसलिए शुरू से लेकर के आप सबका लिटर्जी के आधार पर हम लोग आराधना शुरू करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। आराधनालय समर्पण विधि में आए हुए हम सभी स्वयं को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित करते हुए धन्यवाद और स्तुति के साथ इस सेवकाई में शामिल हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। से हमेशा के लिए आमीन। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपकी महिमा से परिपूर्ण है। परम धाम में स्तुति हो। धन्य है वो जो इस पृथ्वी पर आया और आने वाला है। परम स्तुति हो। हे परमेश्वर आप पवित्र है। हे अविनाशी परमेश्वर आप पवित्र है। हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए मसीह प्रभु हमारा कीजिए। हे परमेश्वर आप पवित्र है। हे सर्वशक्तिमान आप पवित्र है। हे अविनाशी परमेश्वर आप पवित्र है। हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए मसीह प्रभु हम पर दया कीजिए। हे परमेश्वर आप पवित्र है। हे सर्वशक्तिमान हे अविनाशी परमेश्वर आप पवित्र है। हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए मसीह प्रभु
Believers Eastern Church. In the service of the Lord, more and more Athanasius Johann, First Metropolitan. ये हमारे आदरणीय मेट्रोपॉलिटन की तरफ से जो चिट्ठी है आज का दिन में हमारे आदरणीय आर्च बिशप हिज ग्रेस एंटोनियस मोर यूसेबियस को परमिशन दिए हुए कि आज का ये सर्विस चलाने के लिए, और उनका धन्यवाद कलिसिया की जो काउंसिल मेंबर्स है और स्थानीय पासवान जो है, फादर जो है, सबके। हे हमारे प्रभु, सारी आशीषों के स्रोत, हम बलहीनों को क्षमा करते हुए हमें आनंद, आशीषों और अनुग्रहों के अधिकारी बनाए। प्रभु, आप अपने लोगों के साथ वास करने के लिए मूसा के द्वारा मेल मिलाप का तंबू, दाऊद के द्वारा आराधनालय का निर्माण किया। इसी रीति से आपकी आराधना के लिए निर्मित इस आराधनालय में आपकी महिमा और परमेश्वर की जनों की आत्मिक आराधना के लिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति भेजने के लिए विनती करते हैं। मैं इस वक्त निमंत्रण करूंगा हमारे आदरणीय आर्च बिशप को हमारे लिटर्जी में आगे हमें बढ़ाएं। हमारे प्रभु के आने तक परमेश्वर के लोगों को आराधना करने के लिए दिए गए इस आराधनालय को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हुए इस सेवकाई को मैं समर्पित करता हूँ। भजन संहिता 24 का पाठ हमारे बीच में आदरणीय फादर रेवरेंड फादर निरालकर करता उपस्थित है, तो हम सबके आशीषों के लिए भजन संहिता 24 का पाठ करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। इसमें भजन संहिता 24 1 से 10 तक हम पढ़ें। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी ने के पास यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, हालेलुया, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमको जल्दी आएगा, ईश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमको जल्दी आएगा। हालेलुया, खुशी से बाइबल में सुलेमान राजा ने भवन का निर्माण किया था। इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं और मैं यहाँ एक खंड पाठ करना चाहता हूँ। वह है 6 अध्याय 2 इतिहास का 18वां पद। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? क्या परमेश्वर इस पृथ्वी के लोगों के साथ वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समा था। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? तो भी 19वां आयत, हे मेरे
परमेश्वर यहोवा अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और मेरी पुकार और प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूं। वह यही है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुला रहे। और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। अपने दास और अपनी प्रजा की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ाहट करके करें उसे सुन लेना। ये प्रभु आपकी दासी को आपके चरणों पर लेके आता हूँ इस घड़ी इस तरह में जैसे इस सारे जगह में आपका पीड़ा रखा हुआ है, हे ओ यीशु के नाम में ये सारा हरण कर दे। जैसा तूने कहा है अपने वचन से अपने दासों के ऊपर में तो अद्भुत काम करता है, वो अद्भुत काम इनके जीवन में करता है। ये प्रभु छूता है और चंगाई लाता है, नसों नसों में तो अद्भुत काम करता है। प्रभु विश्वास करता हूँ, विश्वास में अद्भुत काम होता है जो इंसान से असंभव है। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू में सारा संभव है। इस घड़ी आपकी चंगाई के लिए आपकी बेटी को मैं आपके चरणों पर समर्पित करता हूँ। स्वर्ग से अपने आशीषों को अपनी बेटी के जीवन में भेज, वो चंगाई तू भेज, अपनी प्रतिज्ञा इस जीवन में तू पूरा कर, विनती करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। ब्लेस प्रभु आपकी निरंतर चंगाई पवित्र आत्मा आपके चरणों पर आपके बेटे को उसके 12 क्लास की जो एग्जाम में वो बस प्रार्थना करता हूँ कि तू सारा ज्ञान और बुद्धि उसे देगा। पवित्र आत्मा से अपनी पढ़ी हुई बातों को स्मरण कराने के लिए तू सामर्थ देगा, तू बल देगा और पूरी स्वतंत्रता देगा। हे प्रभु अपने दास के ऊपर अपनी दया और कृपा के हाथ रखेगा और उसे सफलता देगा और जो कुछ उसने मेहनत किया मेहनत का तू फल देगा। और दुष्ट की किसी भी तरह की युक्तियों को असफलता के लिए मैं इनकार करता हूँ, हतोत्साहीपन के लिए मैं इनकार करता हूँ और आपके आशीषों में आपके बेटे को सफलता के लिए और आपके अनुग्रह में मैं समर्पित करता हूँ। हे प्रभु आपके बेटे के जीवन में तो अद्भुत काम कर और अद्भुत तरीके से सफलता दे, यीशु प्रभु के नाम में, आमीन। আৰু বাৰীত পানী দিবৰ নিমিত্তে এখনৰ পৰা সেইখন নৈ ওলাই সেই ঠাইৰ পৰা বেগাই হৈ 4 সোঁহাতে নৈ হ'ল। প্ৰথম নৈৰ নাম পিছুন। সি সোণ উৎপন্ন হোৱা সমুদায় বহিলা দেশকে মেৰাই গৈছে। সেই দেশৰ উত্তৰ তাতে গুণগুলো আৰু বহুমূলীয়া বাখৰ পোৱা যায় এইটো নদী। তাৰপিছত দ্বিতীয় নৈৰ নাম তৃতীয় নৈৰ নাম হেদেকল। দেশৰ অংশেদি বৈ গৈছে। চতুৰ্থ নদী খৰাং। মই ভিতৰত থৈছোঁ ৰ'বা ওলাম মানে বহুত খৰাং হৈ যাব। শুনিলা 3টা নদী আছে, সেই নদীবিলাকত কি ওলাই আৰু এটা নদী হ'লে চতুৰ্দেশ ফালে গৈছে আৰু বাখৰ ওলোৱা নদী ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰিছে, বুজিলে নাই? সেইবিলাক ঈশ্বৰে কি কৰে মাটিৰে যদিও মানুহক বনাইছে আৰু মানুহক খাবৰ কাৰণে মাটিৰ পৰা উৎপন্ন কৰিছে, খাবার দেহটো বাচিবলৈ কৰিছে। যদি মানুহ জন্ম পাই যদি নাবাচে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? আৰু যদি তাত পঢ়িলে মানে আৰু বহুত কথা পায়, বুজিলে নাই? অলপ কম সময়তে কৰি দিয়া তাৰপিছত আধাৰ আদি